साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज चर्चा करेंगे सोयाबीन के ऊपर। साथियों वैसे तो अमेरिका से जो USDA की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार सोयाबीन का रकबा काफ़ी घट गया है। सोयाबीन की बिजाई काफ़ी कम है, जो गत वर्ष 8.76 यानी कि 8.76 करोड़ एकड़ में जो हुई थी वो इस वर्ष घट करके 8.35 यानी कि 8.35 करोड़ हेक्टेयर की रह गई है, जो कि लगभग 40 लाख हेक्टेयर के बराबर की आप अनुमान लगा सकते हैं। तो साथियों जिसके वजह से अमेरिका में सोयाबीन के भावों में 8% तक की तेजियां आई, जो पिछले 4 माह के उच्च स्तर पर थी। लेकिन साथियों इसके साथ ही भारत में जो सोयाबीन की बिजाई हो रही है वो भी गत वर्ष के बिजाई के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 20% बिजाई दर्ज की गई है, यानी कि 20% तक सोयाबीन की बिजाई अभी तक कम हुई है। लेकिन जानकारों का मानना है कि साथियों भले ही बिजाई कम है अभी, लेकिन मानसून और इनकी सक्रियता के चलते बिजाई का गत वर्ष का आंकड़ा पूरा हो सकता है। लेकिन साथियों इसमें संदेह एक ज़रूर बना हुआ है। भले ही सोयाबीन के भाव समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहे हैं और किसान इसके प्रति ज़रूर आकर्षित रहेगा, लेकिन कुछ रकबा दाल दलहन में जाने की संभावनाएं भी इस बार बन रही हैं। लेकिन उसका फर्क सोयाबीन के उत्पादन कम हो जाने पर भी इसमें कोई भारी अंतर आने की संभावनाएं नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि साथियों जब से अर्जेंटीना का सोयाबीन आया है तब से भारत का जो एक्सपोर्ट और का जो स्थिति है वो बेपरता जैसी लगभग हो गई है। उसमें $50-75 के जो है डिफरेंसेस आ चुके हैं, जिसके चलते विदेशों में मील की जो मांग है वो हम पूरी डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। साथियों वैसे तो इस बार के जो आंकड़े हैं, जैसे कि हमने गत वर्ष 8 लाख टन का जो है सोया मील का एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार हम 12-13 लाख टन का तो कर चुके हैं और ये 18 लाख टन के आसपास भी जा सकता है। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की एक जो हमारे सोपा के डायरेक्टर हैं DN पाठक साहब, वो मानते हैं कि सितंबर का जो एंड सीजन होगा तब भी हमारे पास में सोयाबीन का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो 25 से 30 लाख टन रहने की संभावना जता रहे हैं। साथियों ये कैरी ओवर काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कोई इतनी कम मात्रा हो। तो और जब तक माना जा रहा है कि अगर एक्सपोर्ट के परते नहीं लगेंगे तो सोयाबीन का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता। साथियों क्योंकि घरेलू कंजप्शन के हिसाब से हमारे पास में जो प्रायोरिटियाँ हैं उसके हिसाब से हमारे पास कोई कमी नहीं है, और विदेशी अगर फॉरेन सपोर्ट मिलता है तो वही सोयाबीन में कोई स्थिति आगे की बनती है। बाकी सोयाबीन में कोई अच्छे भविष्य के संकेत बिना एक्सपोर्ट मांग के नज़र नहीं आते हैं। तो साथियों आप जो है सोयाबीन का जो एक्सपोर्ट मील का होता है तो भाव बढ़ते में चलेंगे। दूसरा तेल तिलहन बाजार की जो सबसे बड़ी मांग है वो एक आ रही है कि NCDX यानी कि वायदा कारोबार को इन घटे भावों में या मंदे भावों में सरकार को सोचना चाहिए, जिसकी उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। लेकिन मांग जरूर है कि वायदा कारोबार को शुरू किया जाए, जिससे भावों में और बाजारों में स्टेबिलिटी आए और व्यापारी व्यापार करने में सहूलियत पा सके, यानी कि वो हेजिंग करके अपने माल को सुरक्षित अपनी व्यापार में भागीदारी निभा सके। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।